आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। So hello students, I am Snehal Sabu and will continue with our consumer analysis chapter. अभी तक हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी काफी अच्छे से हमने समझ लिया। अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक चीज ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ज़्यादातर लॉज, मैक्सिमम, और मैं बोल सकती हूँ कि पूरे की पूरे लॉज डॉक्टर मार्शल ने दिया है, अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। तो सबसे पहले कोई भी लॉ स्टडी करने से पहले हमें ये याद रखना है कि ये लॉ दिया किसने है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मतलब क्या? डिमिनिशिंग मतलब जो डिक्लाइन होते रहता है, जो कम होते रहता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी हमने कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में देखा है। तो चलो पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसमें का। This law has been explained in detail by Professor Alfred Marshall, which explains the economic behavior of rational consumer. तो ये लॉ किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। अब अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं ये देखना है। अदर थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब ये चीज क्या होती है? अदर थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मैंने आपको क्लास में भी बताया कि जब भी कोई लॉ हम स्टडी करते हैं तो हमें बाकी सभी चीजों को स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना है, वरना लॉ टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा और वो लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे सेकेंड पॉइंट में सबसे पहली चीज लिखनी है, लॉ के टेक्निकल टर्म के पहले लिखना है, कंपलसरी है, वरना आपको 0 मिल सकता है। अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। द एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट मतलब का एक्स्ट्रा बेनिफिट। बेनिफिट एक तरफ से सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, derives from the increase in the commodity, derives मतलब मिलना, from the increase in the commodity, extra commodity जो मिलता, extra commodity से जो extra benefit हमें मिलता है, of the things diminishes। जैसे ही हम पहला एप्पल खाते हैं हमारा पेट थोड़ा सा भरता है, सेकेंड एप्पल में और ज्यादा भरता है, तो एडिशनल बेनिफिट डिराइव फ्रॉम एडिशनल कॉमोडिटी। डिक्रीज होगा ना, भूख कम होगी कि नहीं? पहले एप्पल में ज्यादा रहेगी, सेकेंड एप्पल में थोड़ी कम रहेगी, थर्ड एप्पल में उससे थोड़ी कम रहेगी। तो डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक, मतलब एवरी इंक्रीज इन द एप्पल दैट ही ऑलरेडी हैज। In simple words, the law explains that marginal utility goes on diminishing, diminishing मतलब reducing with an increase in the successive, मतलब एक की बाद एक हमें ये यूनिट खाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह लिया, फिर शाम में लिया, फिर दोपहर में लिया, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हमारा एक एप्पल या एक मैंगो, जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, वो खत्म हुआ तो कंटिन्यूशन में सेकेंड लेना पड़ेगा, कंटिन्यूशन में थर्ड लेना पड़ेगा, कंटिन्यूशन में फोर्थ लेना पड़ेगा। उसको बोला जाता है सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये लॉ किसने दिया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। सबसे पहले क्या लिखना है? अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे आगे क्या दिया है आपको। इमीडिएटली आ जाता है आपका ग्राफ। तो जैसे ही मैंने पहला एप्पल लिया या मैंगो लिया, जो भी एक कमोडिटी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कमोडिटी चेंज नहीं होना चाहिए पूरे लॉ के दौरान। अगर आपने एप्पल लिया है तो पूरे लॉ के दौरान एप्पल ही लेना पड़ेगा। अगर आपने मैंगो लिया है तो मैंगो ही लेना पड़ेगा पूरे लॉ के दौरान, क्योंकि अगर मैंने एप्पल की जगह सेकेंड जिसमें मैंगो लिया तो उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, पहला कमोडिटी हम जब एप्पल ले रहे हैं तो हमें यूटिलिटी 8 मिल रहा है। जैसे ही हमने सेकेंड एप्पल खाया, भूख थोड़ी कम हो जाती है, 6 मिल रहा है, और थर्ड एप्पल में भूख और कम हो जाती है, 4 मिल रहा है, फोर्थ एप्पल में और कम हो जाती है, 2 मिल रहा है, और फिफ्थ एप्पल में यूटिलिटी नहीं मिलता है, क्योंकि यहां पर हमारा पेट भर जाता है। यदि हम, ध्यान से सुनना, यदि हम 6th एप्पल लेते हैं तो हमारा यूटिलिटी नेगेटिव में चले जाएगा। कैसे चले जाएगा? नेगेटिव में चले जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे इस शेड्यूल को, जो हमने शेड्यूल देखा है, इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस निकालो। एक्स एक्सिस ये वाली लाइन रहेगी, वाई एक्सिस ये वाली लाइन रहेगी।
समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस ये वाली लाइन, वाई एक्सिस ये वाली लाइन, ठीक है। अभी हमने प्लॉट्स कर दिए ये इसके हिसाब से। एक्स एक्सिस पे क्या है? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, और वाई एक्सिस पे क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि ये पॉइंट्स है ऐसे की ऐसे ही हमें ये प्लॉट करना है, ठीक है, और उसको ड्रॉ करना है। देखो फिफ्थ यूनिट पे क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब भी मार्जिनल यूटिलिटी 0 रहती है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी। सैटिटी मतलब क्या? पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन। यदि छठा एप्पल अगर कोई खाएगा तो उसका यूटिलिटी कट करके एक्स एक्सिस को कट करके नीचे चले जाएगा, इसीलिए -2 आता है। समझ में आ रहा है? यूटिलिटी क्या बन जाती है? -2। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। ये पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिटी और इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एट नेगेटिव। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व देखते हैं तो वो स्लोप्स डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या होता है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द कमोडिटी कंज्यूम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, व्हाई द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिमिनिशेस? बिकॉज विथ एवरी इंक्रीज इन द कमोडिटी कंज्यूम्ड द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस, इवन इट बिकम्स फुल्ली सेटिस्फाइड एंड इवन इट बिकम्स नेगेटिव। तो ये स्केड्यूल और ये ग्राफ होप सो आपको लॉ में समझा और लॉ में लिखना जरूरी है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। देखो कभी भी याद रखना, जब भी हम लॉ में स्केड्यूल या ग्राफ बनाते हैं उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आपको लिखने के लिए, ठीक है। इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस क्या इंडिकेट करता है वो लिखना है और वाई एक्सिस क्या इंडिकेट करता है वो लिखना है। तो अभी देखो एक्स एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, और वाई क्या कर रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सबसे पहला और इजी पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, टू वेरियस पॉइंट्स वी जॉइन द मार्जिनल यूटिलिटी बाय जॉइनिंग द कर्व। अभी यहां पर हमने क्या किया? वेरियस पॉइंट्स पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को प्लॉट करके कर्व बना दिया। थर्ड पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी मैंने बताया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द commodity। मतलब क्या बताता है? इट शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जैसे ही हम लेंगे वैसे की वैसे ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होते जाएगा। इन दिस केस इफ द कंज्यूमर कंज्यूम्स द फिफ्थ यूनिट, अब यहां पर फिफ्थ यूनिट पे क्या हो रहा है? व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स द फिफ्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, ठीक है। इसको पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन भी बोला जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है एज पॉइंट ऑफ फुल सैटिटी। इफ द कंज्यूमर कंज्यूम्स बियॉन्ड, उसके बाद अगर 6th यूनिट कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। तो हमें ये भी लिखना है कि इट कट्स द एक्स एक्सिस एंड बिकम्स नेगेटिव। एट 5th commodity consume marginal utility touches the x-axis and at 6th point it cuts the x-axis and becomes negative। तो अभी तक समझ में आया आपको लॉ क्या है? लॉ में हमने बहुत आसानी से देखा है कि लॉ होता क्या है, किस तरीके से होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। लॉ फिर से मैं बता रही हूँ, किसने बताया? डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। एंड व्हाट डज इट शोज? विथ एवरी इंक्रीज इन द कमोडिटी कंज्यूम्ड द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। It also becomes fully satisfied and it also becomes negative। समझ में आया? इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे assumptions of the law।